हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मेंसुरेशन पे और एक लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 3 लेक्चर्स में ऑलरेडी हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए काउ विद ए 7 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइड इन ए मिडल ऑफ फील्ड हैविंग 30 मीटर लेंथ एंड 25 मीटर विड्थ, देन फाइंड द एरिया दैट काउ कैन नॉट ईट। एक फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है ब्रेड्थ कम है, तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 30 मीटर है, ब्रेड्थ 25 मीटर है। इसके बीच में एक गाय बंधी हुई है, ये जिसकी रस्सी कितनी लंबी है, दैट इज़ 7 मीटर। तो अगर इसकी 7 मीटर रस्सी है, दैट मीन्स ये किस एरिया में घास खा सकती है? ये तो पूरा गोल घूम सकती है, 7 मीटर रस्सी से ये पूरा गोल घूम सकती है, तो ये एक सर्कुलर फील्ड में अपना घास खा सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें वो एरिया बताना है जिसमें वो घास नहीं खा सकती है। दैट मीन्स ये वाला एरिया जो इस सर्कल के बाहर एरिया बच रहा है, इसका एरिया कितना होगा? तो इस पूरे फील्ड का एरिया कितना होगा? वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल की एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स 30 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 750 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका टोटल एरिया कितना है, इस टोटल फील्ड का एरिया कितना है? 750 मीटर स्क्वायर। अगर इसमें गाय घास खा रही है, वो बीच में है, तो वो एक सर्कुलर एरिया अपने आसपास बना रही है जहाँ पे वो घास खा सकती है। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा फिर? इसका एरिया जहाँ पे गाय घास खा रही है, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7 मीटर रेडियस हो गया, ये एक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ से भी जब गाय यहाँ की तरफ मुड़ेगी तो टोटल डायमीटर 14 बनेगा। तो इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर्स है। तो 7 मीटर दैट मीन्स 7 इंटू 7 स्क्वायर, ये 7 और ये 7 कट गया, दैट मीन्स टोटल कितने एरिया में ये घास खा सकती है? 154 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा गया है वो एरिया जहाँ पे ये घास नहीं खा सकती, एरिया वेयर काउ कैन नॉट ईट। तो वो कितना होगा? वो टोटल एरिया यानी कि 750 माइनस 154, वो एरिया जहाँ पे वो खा सकती है, इस एरिया में वो खा रही है, तो जो ये हम टोटल एरिया में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज़ 596 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इस वाले एरिया में वो घास नहीं खा सकती है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि वो किस एरिया में घास खा सकती है, तो इसका आंसर क्या होता? 154 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा गया वो किस एरिया में नहीं खा सकती है, तो आंसर क्या आएगा? 596 मीटर स्क्वायर। अब इसमें और दो कंडीशंस बनती है, वो ये कि फॉर एग्जांपल हम और एक फील्ड ले लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड ही हम लेते हैं, ये एक फील्ड है। अब अगर हमसे पूछा जाता कि एक गाय जो कॉर्नर पे बंधी है, हम अगर इसका भी रेडियस, इसकी भी रोप हम मानते हैं 7 मीटर है, जो यहाँ पे गाय घास खा रही है, तो अगर यहाँ पे वो होती तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये गाय कहाँ कहाँ से मुड़ सकती है? यहाँ से लेके ये यहाँ से घास खा सकती है, यहाँ पे भी तो ये पूरा सर्कल बनाएगी, लेकिन वो सिर्फ घास कहाँ पे खा सकती है? जो इस रेक्टेंगुलर एरिया में है, ये वाला एरिया, यहाँ पे वो घास खा सकती है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? आप अगर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल जब हम बना रहे हैं, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस एरिया, ये क्या है? ये एक पार्ट है जिसमें वो घास खा रही है। दैट मीन्स अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, वो किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तभी जाके हमें इस पर्टिकुलर एरिया का हमें एरिया मिल जाएगा जहाँ पे वो घास खा रही है। फिर चाहे हमें सिर्फ वो एरिया निकालना हो जहाँ पे वो घास खा रही है, या वो वाला एरिया जहाँ पे वो नहीं खा रही है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इस वाले एरिया का, अगर हमें ये वाला पता चल जाएगा कि ये कितना एरिया है। और एक केस बन सकता है, और एक हम वही रेक्टेंगुलर फील्ड मानते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फील्ड रेक्टेंगुलर हो, फील्ड स्क्वायर भी हो सकता है या कोई और शेप हो सकती है। तो अगर इसमें हम कहेंगे, इस वाले केस में अगर गाय बीच में बंधी हो किसी साइड, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, अगर गाय बीच में बंधी हुई है, तो वही हम मान के चलते हैं 7 मीटर वाला
इसका रेडियस या 7 मीटर इसकी रोप, जो गाय की रोप है। तो यहाँ पे घास किस एरिया में खा सकती है? तो क्या गाय इस एरिया में घास खा सकती है, इस पूरे एरिया में? तो अगर इस एरिया में गाय घास खा सकती है, दैट मीन्स ये यहाँ पे सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो अगर हमें सिर्फ इस वाले एरिया का, अगर हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया हो वो डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें ये वाला एरिया मिल गया। अगर हमें इसका पता चल गया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो गाय किस एरिया में घास नहीं खा सकती या किस एरिया में घास खा सकती है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 150% and its height is decreased by 20%. What is the percentage increase in its volume? एक सिलेंडर है हमारे पास जिसका वॉल्यूम कुछ होगा। जब हम उसकी लेंथ और जब हम उसकी हाइट और उसकी रेडियस चेंज करते हैं तो हमें बताना है कि उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, वो इंक्रीज़ होगा। ये क्वेश्चन में बताया गया कि वो इंक्रीज़ होगा, कितना इंक्रीज़ होगा ये पूछा गया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओल्ड वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम। ओल्ड वॉल्यूम किसके बराबर होगा? एक सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो जो नया वॉल्यूम होगा वो भी इसी के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। अब हमें पता नहीं है कि इस रेडियस कितना था इस सिलेंडर का, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं कि रेडियस 2 सेंटीमीटर थी। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर थी तो ये 2 स्क्वायर होगा। हाइट हम लेट करते हैं कि 5 सेंटीमीटर। हम इसको आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम 2 और 5 क्यों पुट कर रहे हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो। तो 2 और 5 हमने लेट किया है। अब हमें क्या बता रहा है क्वेश्चन कि 150% इंक्रीज़ हो रही है इसकी रेडियस। अगर रेडियस हमने 2 ले ली, इसका 150% कितना हो गया? 150% ऑफ 2 किसके बराबर होता है? वो 3 के बराबर होता है। तो नई जो रेडियस बनेगी वो किसके बराबर? वो 5 होगी। 3 + 2 कितना हो गया? वो 5 होगी। दैट मीन्स 5 स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी होती है? हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 20%। अगर हाइट डिक्रीज होती है 20% से, दैट मीन्स 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 5 में से 1 निकालेंगे तो हाइट कितनी बचेगी? 4 बचेगी। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। तो जो ओल्ड वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 20। जो न्यू वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 100 होगा। तो ये नंबर में आ गया। हमें क्या बताना है? परसेंटेज में। परसेंटेज किसके बराबर होगी? परसेंटेज जो डिफरेंस होगी। डिफरेंस कितना है? 100 - 20। डिफरेंस है 100 - 20। कंपैरिजन किससे होगा? कंपैरिजन ओल्ड वॉल्यूम से होगा, दैट इज 20 इंटू 100। 20 5 ज़र 80। 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 बचेगा। 80 इंटू 5 किसके बराबर होगा? दैट इज़ 400%। यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? बाई 400%। अगर एक सिलेंडर का हम इंक्रीज़ करेंगे 150% से रेडियस और डिक्रीज़ करेंगे हाइट बाई 20%, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा? परसेंटेज इंक्रीज होगा उसके वॉल्यूम में कितना? 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? The radius of a wheel is 3.5 meter. If the wheel is rotated 3500 times, then how much distance will it cover in kilometer? एक व्हील है जिसकी रेडियस 3.5 मीटर दी गई है। ये एक व्हील है जिसकी रेडियस कितनी है? 3.5 मीटर्स है। जब हम इसको रोटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको रोटेट कर दिया, तो हमने कितनी बार इसको रोटेट करना है? 3500 टाइम्स। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, जब हम एक बारी इसको रोटेट करते हैं, जब हम व्हील को एक बार रोटेट करते हैं तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है? जितना इसका सर्कमफ्रेंस होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू इट इज सर्कमफ्रेंस। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है? विच इज इक्वल टू इट इज सर्कमफ्रेंस। तो
एक व्हील का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, दैट इज़ 2πr। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 2πr। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, वो कितना है, रेडियस दिया गया है दैट इज़ 3.5। ये 2 से कटेगा, ये 2 कट जाएगा, दैट इज सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है 22 मीटर। जिसका मतलब है कि एक राउंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है 22 मीटर। जब हम ए व्हील को एक बार ही रोटेट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होती है 22 मीटर। अगर एक राउंड में 22 मीटर होती है तो 3500 रोटेशन पे कितना होगा, वो होगा 77,000 मीटर्स। एक राउंड में 22 मीटर, हमने मल्टीप्लाई 35,000 क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 35,000 टाइम्स रोटेट करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा 77,000 मीटर्स। लेकिन हमें किलोमीटर में आंसर देना है, दैट मीन्स जब हम इसको 77,000 को डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 77 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये व्हील 3500 टाइम्स जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज़ 77 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए व्हील कवर्स 198 किलोमीटर इन 3,000 राउंड, फाइंड इट्स रेडियस। इस बार हमें रेडियस नहीं दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में रेडियस दिया गया था, इस बार रेडियस नहीं दिया गया था। इस बार पूछा गया है कि एक व्हील 3000 रोटेशंस में 198 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब एक व्हील रोटेट होता है, एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट मीन्स 2πr। 2πr वो एक राउंड में कवर कर लेता है, तो हम लिख सकते हैं 2πr इंटू 3000 इज इक्वल टू 198 किलोमीटर। 2πr क्या हो गया, जो एक बारी रोटेशन है, एक बारी रोटेशन पे जो कितना डिस्टेंस कवर करे, जो इतना सर्कमफ्रेंस हो रहा है, इसीलिए हमने 2πr ले लिया। 2πr इंटू 3000 क्योंकि वो 3000 राउंड्स तो कर लेता है, क्वेश्चन में दिया गया है कितनी डिस्टेंस कवर होती है 198 किलोमीटर। लेकिन हम इसको किलोमीटर में नहीं रहेंगे क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 198 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 198,000। तो 2πr किसके बराबर होगा फिर 198,000 अपॉन 3000। ये 3 0 यहाँ से कटेंगे, 3 6 18, 3 6 18, दैट मीन्स 2πr इज इक्वल टू 66। तो टोटल इसकी सर्कमफ्रेंस क्या है 66 मीटर है। अगर 66 मीटर इसका सर्कमफ्रेंस है तो अब हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर जो कि हमें निकालना है, विच इज़ इक्वल टू 66। 22 1 ज़ार 22, 3 ज़ार, ये 7 यहाँ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 और इंटू 7 3 ज़ार 21। आर की वैल्यू क्या आएगी 21/2 विच इज़ इक्वल 10.5 मीटर्स, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस बार रेडियस नहीं दिया गया था, इस बार डिस्टेंस दी गई थी और राउंड्स दिए गए थे कि एक व्हील 3000 राउंड्स में 198 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। हमने वही किया कि एक राउंड एक टर्न में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट्स 2πr जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई आर की, वो कितनी होगी 10.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देयर आर 42,000 liters of water in a rectangular pond. If the length of the pond is 6 meter and width is 3.5 meter, then what is the depth of the pond? एक पॉन्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 6 मीटर, विड्थ कितनी है दैट इज़ 3.5 मीटर, और हमें क्या बतानी है डेप्थ हमें बतानी है, या हाइट हम जिसको कहेंगे वो बतानी है। हमें कैपेसिटी दी गई, हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है, इसमें टोटल पानी कितना है 42,000 लीटर्स। इसमें पानी कितना है दैट इज़ 42,000 लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और क्या है
और हाइट भी होगी इसकी जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि दिया गया है 42,000 लीटर। तो लेंथ की वैल्यू क्या है? दैट इज़ 6 मीटर। ब्रेड्थ की क्या है? दैट इज़ 3.5 मीटर। और वॉल्यूम और हाइट हमें पता नहीं है। यहाँ पे एक हमें अच्छा, ये 42,000 लीटर्स में दिया गया है। जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसका वॉल्यूम है, वो कितना दिया गया है? वो लीटर्स में दिया गया है। बाकी वैल्यू जो वो मीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। 42,000 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको आंसर कर पाएंगे। तो आपको पता होगा, या अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर। अगर 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर के बराबर है, दैट मीन्स 42,000 लीटर किसके बराबर होगा? वो 42 क्यूबिक मीटर के बराबर होगा। फिर तो इसको हम डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दैट मीन्स 42 मीटर क्यूबिक मीटर। अब हमारे सारे वैल्यूज़ मीटर में है, तो अब हमारे लिए आसानी है। 6 इंटू 3.5 कितना होता है? 21 इंटू एच इज इक्वल टू 42। तो हाइट कितनी होगी? 42/21। ये 2 से कटेगा। हाइट कितनी है? दैट इज़ 2 मीटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 660 मीटर स्क्वायर and its length is twice its breadth. If the height of the room is 11 meter, then area of its floor in meter square. हमें एक रूम है जिसके 4 दीवारों की वैल्यू दी गई है, 4 दीवार का एरिया दिया गया है, और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें बताई गई है। वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन बताया गया है कि ब्रेड्थ जो है, लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है। हमें हाइट दी गई है, दैट इज़ 11 मीटर, और हमसे पूछा गया है कि फ्लोर का एरिया कितना होगा। अच्छा, 4 वॉल्स का एरिया किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, विच इज़ इक्वल 660 मीटर स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ कितनी है? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हम लेट करते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो x है। अगर x इसकी लेंथ है तो ब्रेड्थ अगर इसकी x है तो लेंथ कितनी होगी? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, दैट मीन्स 2x। हाइट दी गई है, कितना है? 11 है, विच इज़ इक्वल 660। तो ये 2 से ये कटेगा, दैट इज़ 3 3 एंड 0। ये 11 से कटेगा, 11 3 ज़ार 11 0 ज़ार। 2x प्लस x कितना हो गया? दैट इज़ 3x, विच इज़ इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या आएगी? 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई है, दैट मीन्स x क्या हमने लेट किया था? x हमने ब्रेड्थ कहा था, इस रूम की ब्रेड्थ है। तो अगर ब्रेड्थ 10 के बराबर है, लेंथ किसके बराबर है? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर। दैट मीन्स ब्रेड्थ 10 मीटर है, लेंथ कितनी है फिर? 20 मीटर है। तो अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता चल चुकी है, तो एरिया ऑफ फ्लोर किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ फ्लोर, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 12 बकेट्स ऑफ वाटर fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 liters. How many buckets will be needed to fill the same tank if the capacity of a bucket is 9 liters? एक टैंक है जिसमें हम 12 बकेट्स जब पानी डालते हैं तो वो फुल हो जाती है, लेकिन एक बकेट की वैल्यू, उसमें कैपेसिटी कितनी है? वो है 13.5 लीटर्स। तो हमें पता चल सकता है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। टोटल कैपेसिटी इस टैंक की कितनी होगी? अगर हम इसमें 12 बकेट्स पानी डालते हैं तो एक बकेट की कितनी कैपेसिटी है? दैट इज़ 13.5। तो टोटल कितना होगा फिर?
दैट इज़ 162 लीटर्स कैपेसिटी इस टैंक की। तो हमने क्या किया, जो बकेट की कैपेसिटी है उसको नंबर ऑफ बकेट से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, दैट इज़ 162 लीटर्स। अगर टोटल कैपेसिटी 162 लीटर्स है, अब हमें यही सेम टैंक भरना है ऐसे बकेट से जिसकी सिर्फ कैपेसिटी है 9 लीटर्स। तो हमें क्या मिलेगा, हमें नंबर मिलेगा। दैट मीन्स 162 को हम जब डिवाइड करेंगे कैपेसिटी ऑफ वन बकेट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। ये किससे कटेगा, 9 1 ज़र 9, ये 7 यहाँ से रह गया 72, 9 8 ज़र 72, दैट मीन्स 18 बकेट्स। तो हम इस टैंक को कितने बकेट से फुल कर सकते हैं, 18 बकेट से, अगर एक बकेट की कैपेसिटी 9 लीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए पॉन्ड whose length is 24 meter and width is 15 meter. Some people take dip in this pond, which increases the water level by 1 centimeter. Each person replaces 0.1 meter cube of water. Then how many people descended into the pond? एक पॉन्ड है जिसमें कुछ लोग डिप करते हैं, जिसमें कुछ लोग उतर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। जब भी अगर किसी बर्तन में, किसी बकेट में, किसी टैंक में अगर पानी होता है, तो जब भी हम उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो उसमें क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है जो हम उसमें चीज़ डालेंगे। वैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉन्ड है जिसमें ये पानी ऑलरेडी है। अब क्या है कि कुछ लोग आते हैं जो इसमें उतर जाते हैं, कुछ लोग आगे इसमें उतर गए, तो इसकी लेवल इंक्रीज हो गई बाय 1 सेंटीमीटर। पहले यहाँ तक थी, अब 1 सेंटीमीटर लेवल इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स उनका जो वॉल्यूम होगा, जो पर्सन इसमें गए उनका जो वॉल्यूम होगा और उस पानी का जो वॉल्यूम होगा जो इस वाले एरिया में आ गया वो सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास बकेट है, उसमें कुछ पानी है, उसमें मैं कोई चीज़ डाल देता हूँ, जो उस चीज़ की वॉल्यूम होगी उतना ही पानी ऊपर आएगा। अगर उस चीज़ की वॉल्यूम 1 लीटर होगी तो पानी भी 1 लीटर ही ऊपर आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। जब एक पॉन्ड में कुछ लोग उतर रहे हैं तो पानी कितना इंक्रीज होगा, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उनका जो वॉल्यूम है उतना पानी उन्होंने रिप्लेस किया कि इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो वॉल्यूम इस पॉन्ड का किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा, हमें किस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, हमें इस वाले एरिया का वॉल्यूम निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये कहा गया है कि कितने लोग हैं। तो हमें तभी पता चलेगा कितने लोग हैं जब हम इस 1 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ जो हाइट बढ़ चुकी है, हमें जब उसका वॉल्यूम पता चलेगा वही वॉल्यूम उन लोगों का होगा। तो दैट मीन्स हमें इस पूरे पॉन्ड का वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, सिर्फ इस 1 सेंटीमीटर का, जो 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है। तो वो किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो बराबर होगा। और वो होगा नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पर्सन, वॉल्यूम ऑफ 1 पर्सन इंटू नंबर, वो कितने होंगे तभी हमें पता चलेगा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है इस पॉन्ड की, 24। इसकी ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज़ 15। इसकी हाइट कितनी है, हाइट हमें कितनी लेनी है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हाइट है। हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस वाले एरिया का निकालना है, इस वाले एरिया का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर, बाकी हमारे सारे वैल्यूज़ तो मीटर में दिए गए हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया गया है। वाटर लेवल जो इंक्रीज़ हो रही है वो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तभी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। अच्छा, और एक चीज़ दी गई है, वो क्या दिया गया है कि जब एक पर्सन इसमें जाता है, ईच पर्सन मतलब हर एक आदमी कितना वाटर को रिप्लेस करता है, दैट इज़ 0.1 मीटर क्यूब वाटर रिप्लेस करता है। दैट इज़ इतना वॉल्यूम, 0.1 क्यूबिक मीटर एक वॉल्यूम है एक पर्सन का। तो हम मल्टीपल क्या करेंगे, 0.1। 24 इंटू 15 इंटू 1 कितना होता है, 24 इंटू 15 किसके बराबर होता है, दैट इज़ 360।
अपॉन 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू n। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएगी, तो 360 अपॉन 100 इंटू 1, यहाँ पे 0.1 है, तो ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैं ऊपर 10 ले लेता हूँ। दैट मीन्स ये ज़ीरो कटेगा, ये ज़ीरो कटेगा। दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आएगी? 36। इसका मतलब ये है कि इस पॉन्ड में 36 लोगों ने डिप किया होगा। इस पानी में जब इस पॉन्ड में जब 36 लोग उतरेंगे तभी इसका वाटर लेवल कितना इंक्रीज होगा? 1 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? Coins of 0.75 centimeter radius and 0.2 centimeter thickness are melted to form a cylinder. How many coins be required to make a cylinder of radius 3 centimeter and height 8 centimeter? इस बार हमें कॉइन्स दी गई है, कुछ कॉइन्स है जिनको हमें मेल्ट करना है और हमें एक सिलेंडर बनाना है। एक सिलेंडर जब हम बनाएंगे उसकी थिकनेस, उसकी जो रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट जो होनी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, हमें एक चीज़ पता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज़ सेम रहती है, दैट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर सेम रहता है दैट मीन्स जितने भी कॉइन्स हम मेल्ट करेंगे उनका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होगा। वो सिलेंडर जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा और हाइट 8 सेंटीमीटर होगी, उसका वॉल्यूम और उन सब कॉइन्स का वॉल्यूम सेम होगा जो हम मेल्ट करके इस सिलेंडर को बनाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन इनटू नंबर, जितने भी है, हमें नंबर पता ही नहीं है, जो उन सारी कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कन्वर्ट के बाद वॉल्यूम सेम रहता है। तो n की क्या वैल्यू होगी फिर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अच्छा, कॉइन क्या है? कॉइन भी अपने आप में एक सिलेंडर ही होता है, क्योंकि उसके पास रेडियस है, उसके पास थिकनेस है जो कि उसकी हाइट हो गई है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉइन किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि कॉइन क्या है? कॉइन भी अपने आप में एक सिलेंडर ही है, उसके पास भी रेडियस है, उसके पास भी थिकनेस है। कॉइन क्या होती है? सिलेंडर ही होती है। तो अगर आपको इस पर कोई और कॉइन, इस पर कोई और भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमेशा याद रखना कॉइन क्या होती है? एक सिलेंडर होती है। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। हाइट कितनी होगी? 8। अच्छा, रेडियस ऑफ कॉइन दी गई है, दैट इज 0.75 सेंटीमीटर इनटू हाइट, दैट इज थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 8 अपॉन 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2। अच्छा, ये पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 9 इंटू 8। 9 इंटू 8 ऊपर आ गया। 0.75, यहाँ पे हम इसको 75 लिख के ऊपर 100 लेके जाएंगे, यहाँ पे 75 लिख के ऊपर 100 लेके जाएंगे, और 0.2 की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं और ऊपर 10 लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। कैसे? 25 3 से 25 4 से कटेगा, 25 3 से 25 4 से कटेगा, ये 3 और 3 9 हो गया तो ये 9 कटेगा। 2 1 ज़र 2 4 ज़र 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 ज़र 16 इंटू 4 64 64 इंटू 10 दैट इज़ 640 कॉइन्स। n की वैल्यू क्या मिली हमें? 640। दैट मीन्स 640 कॉइन्स लगेंगे। जब हम उनको मेल्ट करेंगे तो हमारे पास सिलेंडर होगा जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा और हाइट 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट is the maximum length of a box that can be placed
इन 12 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई रूम। एक बॉक्स की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? अगर आपको पता होगा कि जब भी हम किसी रूम में अगर हमें कोई चीज़ रखनी हो, वो हम कैसे रखते हैं? वो हम कोई बड़ी चीज़, क्योंकि हमेशा क्या होता है, एक रूम का डायगोनल उससे बड़ा होता है, रूम का डायगोनल इससे बड़ा होता है। तो हम एक रूम में मैक्सिमम लेंथ का बॉक्स कितना रख सकते हैं? यहाँ पे जो रूम है ये क्या है? ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। मैं बस 2D फिगर ही बना रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? 12 मीटर है। इसकी जो विड्थ है 9 है, और इसकी जो हाइट है रूम की, वो कितनी है? वो 8 मीटर है। दैट मीन्स कि ये क्यूबॉइड है, इसकी साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं, तो ये क्यूबॉइड है। तो हम एक रूम में कितना बड़ा बॉक्स रख सकते हैं, कितना बॉक्स, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? उसकी मैक्सिमम लेंथ जो भी एक रूम के साइड से अलावा क्या हो सकता है, एक डायगोनल उससे ज़्यादा लंबा होता है। डायगोनल हमेशा रूम्स के साइड से ज़्यादा लंबा होता है। दैट मीन्स कि अगर आप सोचेंगे, जब भी हमें कोई बड़ी चीज़ किसी रूम में लेने जानी हो तो हम क्या करते हैं? हम उसको टेढ़ा करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनली ज़्यादा लेंथ होती है। जितनी लेंथ उसकी होगी, वॉल्स की, दीवारों की लेंथ होगी, हाइट होगी, उससे ज़्यादा क्या होती है? डायगोनल की लेंथ होती है। तो अगर हमें कोई सबसे बड़ा बॉक्स रखना होगा, वो हम कैसे रख सकते हैं? हम डायगोनली। दैट मीन्स एक इसका डायगोनल किसके बराबर होगा? ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का डायगोनल किसके बराबर होता है? दैट इज √L² + B² + H²। वैल्यूज़ दी गई है हमारी। L² किसके बराबर होगा? दैट इज 12² + 9²। हाइट किसके बराबर है? 8 के बराबर, 8² विच इज़ इक्वल टू 144। 9² होता है 81, 8² होता है 64। तो डायगोनल किसके बराबर होगा? दैट इज √, इन तीनों को ऐड करके हमें मिलेगा 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स एक हम मैक्सिमम लेंथ का कौन सा बॉक्स रख सकते हैं जिसकी लेंथ हो 17 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड प्लेस्ड इन ए क्यूबिकल रूम इज 35 √3 मीटर। यहाँ पे मीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर है। द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सरफेस दैट फिट विद इन द क्यूबिकल रूम इज। एक रूम है जो क्यूबिकल रूम है। क्यूबिकल रूम में क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैं 2D फिगर ही बना रहा हूँ, जबकि 3D बननी चाहिए थी, बट अब हमारे पास यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है कि हम 3D फिगर्स प्रॉपरली बना पाएँ। तो अगर ये एक स्क्वायर है, ये एक क्यूबिकल रूम है, फॉर एग्जांपल ये क्यूबिकल रूम है, इसमें क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल जो रॉड हम रख सकते हैं। दैट मीन्स वो हम कैसे रख सकते हैं? अभी मैं आपको बता रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि एक रूम में सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होती है? वो होती है डायगोनल की। फॉर एग्जाम्पल ये इसका डायगोनल है, तो इसकी सबसे मैक्सिमम लेंथ इसी की होगी। साइड से भी ज़्यादा किसकी लेंथ होगी? इसी की होगी। इसकी कितनी है लेंथ? दैट इज 35 √3। तो ये हम मैक्सिमम इसमें एक रॉड प्लेस कर सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, अगर हमें इसी रूम में हम ऐसा स्फीयर रखेंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर जो इस पूरे स्क्वायर में फिट होगा। दैट मीन्स अगर हम इसमें स्क्वायर फिट करेंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल क्या होगा? जो चारों साइड उसको टच करेगा, कुछ इस प्रकार से, जो चारों साइड उसको टच करेगा, यही एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इसमें फिट हो सकता है। इसके बाद तो ये दीवारों से बाहर हो जाएगा। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब हम वो कैसे बताएंगे? टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है एक स्फीयर का? वो होता है 4πr²। उसके लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस हमें कैसे पता चलेगी? हमें पता ही नहीं है, वो हमें इसमें लेंथ नहीं दी गई है। तो अगर हमें एक साइड की वैल्यू पता चलेगी तो हमें इजीली पता चल जाएगा इसकी रेडियस क्या है। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस रूम में फिट है, यहाँ से यहाँ तक ही पूरा फिट है। दैट मीन्स जो इस रूम की लेंथ होगी वही इसका डायमीटर होगा। तो अगर हमें डायमीटर पता चल जाएगा तो उसका हाफ तो रेडियस हो गया, फिर हम आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पहले इस का डायगोनल
हमें दिया गया है डायगोनल किसके बराबर है, दैट इज किसके बराबर होती है, √3 इंटू ए, √3 इंटू ए मतलब साइड, √3 इंटू साइड के बराबर होती है डायगोनल। हमें वैल्यू दी गई है, वो कह रहे हैं कि 35 √3 के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू √3 ए। तो ये √3 कट जाएगा, ए की क्या वैल्यू आएगी, दैट इज़ 35 मीटर। दैट मीन्स जो हमारे पास क्यूब है उसके साइड्स कितने बराबर हैं, 35 मीटर। उसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ, इसकी हाइट कितने किसके बराबर होगी, 35 मीटर के बराबर होगी। अगर 35 मीटर के बराबर होगी दैट मीन्स जो इसका डायामीटर है वो भी 35 के बराबर होगा। तो अगर डायामीटर 35 के बराबर है, रेडियस किसके बराबर होगा, 35/2। हम इसको 35/2 ही रहने देते हैं, या तो 17.5 हो गया। तो अपनी कैलकुलेशन इसको आसान करने के लिए हम इसको 35/2 ही रहने देते हैं। रेडियस हमें मिल चुकी है। हमें क्या कहा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। हमें उस स्फीयर का रेडियस पता चल चुका है, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, विच इज़ इक्वल टू 4πr²। अगर 4πr² के बराबर है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 35/2, 35/2, 2 2s और 4, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, 7 5s और 35। तो हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 5 इंटू 35 विच इज़ इक्वल 3850 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए क्यूबॉइड हैज़ बीन फॉर्मड बाय एडिंग 2 क्यूब्स। 2 क्यूब्स को मिला के एक क्यूबॉइड बनाया गया है। बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब आ गया सेम लेंथ का। तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ तो नहीं बन पाया, बट आप एज्यूम करिए कि ये एक्चुअल लेंथ के हैं। तो इसकी लेंथ थोड़ी हम कम करेंगे, इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो ये 2 क्यूब्स हैं जिसके साइड्स किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर होगी, हाइट 8 सेंटीमीटर होगी, दोनों क्यूब्स की। जब इन दोनों को मिलाया गया है, हमें टोटल एरिया ऑफ क्यूबाइड बताना है। तो ये क्या बन गया, क्यूबाइड। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे इनकी लेंथ बढ़ गई। इनकी 8 सेंटीमीटर अभी लेंथ थी, अब जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, वो 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने इन दोनों को मिलाया है। तो इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 16 सेंटीमीटर हाइट, इसकी लेंथ बन गई है। हाइट सेम ही रहेगी, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, और विड्थ वो भी सेम रहेगी। वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, वो तो चेंज नहीं होगी। हमने बस इनको मिलाया है, दैट मीन्स इसका सिर्फ लेंथ चेंज हो जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 इंटू LB, दैट्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट एंड लेंथ, which is equal to 16 into 8 plus 8 into 8 plus 8 into 16। 16 into 8 कितना होता है, that is 128 plus 8 64 plus 8 into 16 again 128। इन सब का जब हम एडिशन करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ 320, which is equal to 640 cubic centimeter। That means option D is the right answer। I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ चाहिए मेंसुरेशन पे, तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, द मंजिल भारत ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। मैथ्स कोर्स के JKPSI का कोर्स अवेलेबल है, मैथ्स कोर्स अवेलेबल अलग से है। आप वहाँ पे वो कोर्स एक्सेस करके पूरी डिटेल्ड वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेशन में। एक नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ मैं, जिसकी वीडियो बस बहुत जल्दी आपको मिलेगी। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।